हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में एवेंजर्स और जी वॉरियर्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहां हल्क ट्रंक्स को बहुत आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी कैप्टन को हरा देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। एक ड्रैगन बॉल को लेकर स्पाइडरमैन गोटेन से दूर भागते हुए कहता है, मैन मुझे तो बस अपने सेक की चिंता है। वे बंदे उतने ही कार्टून टाइप है जैसे दिखते हैं, वैसे भी इस चीज में इतना इंपॉर्टेंट क्या है। तभी स्पाइडर की मकड़ी घंटी यानी स्पाइडर सेंस खतरे को महसूस करके उसे वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है। स्पाइडरमैन इस खतरे को सेंस करके कहता है, ओह मेरा स्पाइडर सेंस इतना। स्पाइडरमैन आगे कुछ और कहे इससे पहले ही गोटेन उसके पास आते ही उसकी बैक पर अपने शोल्डर से अटैक करता है। गोटेन के सिंपल से अटैक के कारण स्पाइडरमैन 2-3 दीवारों को छीलता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। गोटेन के अटैक के बाद स्पाइडरमैन खड़ा होते हुए कहता है, ओह ठीक है, सुबह सुबह ही इतना ज्यादा दर्द होना था। स्पाइडरमैन को देखकर गोटेन कहता है, बस ड्रैगन बॉल को मुझे दे दो और ये सब अभी खत्म हो सकता है। गोटेन की बात को सुनते ही स्पाइडरमैन उस पर अपने वेब से अटैक करते हुए कहता है, कोई चांस नहीं है। स्पाइडरमैन के अटैक को अपनी तरफ आता देख गोटेन उसे डॉज करते हुए कहता है, तुमने मिस कर दिया। नहीं मिस नहीं, यही प्लेन था। इस समय स्पाइडरमैन का वेब एक दीवार से चिपका था, जिसे स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत से घिसते हुए गोटेन को घायल करने की सोच रहा था। लेकिन गोटेन उस छोटी सी दीवार से बचते हुए दोबारा कहता है, ओह यह बहुत नजदीकी मामला था। इतना कहकर गोटेन स्पाइडरमैन पर एक एनर्जी की अटैक करता है। गोटेन के इस अटैक से स्पाइडरमैन बहुत आसानी से बच जाता है। अपने अटैक को खराब जाता देख गोटेन गुस्से में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे मूव को करने से पहले ही जानता हो। गोटेन को नर्वस देख स्पाइडरमैन कहता है, तुम मुझे डाउन करोगे। स्पाइडरमैन की बात को सुनकर गोटेन हंसता हुआ कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे अपनी पावर को एक कदम ऊपर उठाने की जरूरत है। इतना कहकर गोटेन सुपर सैन में इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। गोटेन की इस पावर को देखकर स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है। अरे नहीं, एक चमकदार बंदा। टर्न होने के बाद गोटेन स्पाइडरमैन पर की अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। गोटेन को अटैक की पोजीशन में देख स्पाइडरमैन मजाक करते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लाल सर को नहीं पाना चाहता। मैं पहले से ही पूरा लाल हूँ। स्पाइडरमैन के मजाक को सुनकर गोटेन उस पर की अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इन की अटैक से स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस की वजह से बचते हुए कहता है, बहुत नजदीकी मामला। कुछ देर ऐसा करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गोटेन स्पाइडरमैन को देखकर सोचता है, यह बंदा बहुत फास्ट है। इतना कहकर गोटेन अचानक से स्पाइडरमैन की तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। गोटेन की इस बार की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि स्पाइडरमैन इससे बचने में नाकाम हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर गोटेन स्पाइडरमैन के पेट में जोरदार पंच से अटैक करके उसी वक्त उस पर किक से भी अटैक कर देता है। गोटेन के इतने पावरफुल किक के कारण स्पाइडरमैन बहुत दूर जाके गिरता है। गोटेन के अटैक के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उसके फेस का मास्क भी उसके चेहरे पर नहीं था। इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी स्पाइडरमैन जैसे तैसे करके खड़े होते हुए कहता है, मैं इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं हूँ। स्पाइडरमैन को देखकर गोटेन कहता है, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें बस ड्रैगन बॉल चाहिए। गोटेन की इस बात को सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, तुमने किसी को बिना नुकसान पहुंचाने में थोड़ा लेट कर दिया, जाओ और अपने छोटे फ्रेंड से पूछो। अपनी बात को कहते ही स्पाइडरमैन अपनी बची खुची ताकत से गोटेन पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए गोटेन कहता है, बाबी डी मेरा दोस्त नहीं है। इतना कहकर गोटेन स्पाइडरमैन के फेस तक अपने पंच को ले जाकर रोक देता है। गोटेन की इस हरकत को देखकर स्पाइडरमैन भी बहुत हैरान होता है कि यह रुक क्यों गया। घायल होने के कारण स्पाइडरमैन वही बेहोश हो जाता है। तब गोटेन स्पाइडरमैन और ड्रैगन बॉल को देखकर कहता है, ड्रैगन बॉल को तुमसे लेना है और तुम्हें अब हॉस्पिटल ले जाने का टाइम भी है। इस दौरान गोकू थोर को अपने सामने देखकर कहता है, द गॉड ऑफ थंडर। गोकू की बात को सुनकर थोर कहता है, क्या तुम्हारा यहाँ आने का बस यही एक रीजन है कि तुम एक गॉड के खिलाफ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो? थोर की इस बात को सुनकर गोकू कहता है, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने ऐसा कहा कि मैं इसके लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। गोकू की इस बात को सुनते ही थोर गुस्से में कहता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना कहते ही थोर गोकू पर एक पंच से अटैक करता है। थोर के इस पंच से बचने के लिए गोकू अपने दोनों हाथों से थोर के पंच को रोकता है। थोर के पंच को रोकते हुए गोकू थोर की पावर को सेंस करता है और उसके पंच की पावर को भी उसको हैंडल करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। गोकू पर इस अटैक को करने के बाद थोर कहता है, ओह किसी ऐसे बंदे के लिए जो चैलेंज चाहता है उसके हिसाब से तुम बहुत कमजोर हो। इतना कहकर थोर एक और जोरदार पंच गोकू के पेट में कर देता है। थोर के इस पंच के कारण गोकू के मुंह से थोड़ा खून निकल जाता है। थोर इस समय गोकू को उसकी बेस फॉर्म में बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। अपने पंच से अटैक करने के बाद थोर अपने हैमर को पकड़ते हुए गोकू पर एक और अटैक करता है। थोर का अटैक गोकू से टकराए इससे पहले ही गोकू से नोटिस करके वहाँ से एक बैग गायब हो जाता है। गोकू को इस तरह गायब देख थोर भी थोड़ा हैरान था कि वह कहाँ गायब हो गया। तभी थोर गोकू को अपने पीछे फील करता है। इस समय गोकू थोर से बैटल करने के लिए SSJ2 में इवॉल्व हो चुका था। गोकू को अपने पीछे फील करके थोर जैसे उसे देखने के लिए मुड़ता है, उसके फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है। गोकू
गोकू के इस पंच के कारण थोर बहुत तेज रफ्तार में जमीन से जाके टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद गोकू कहता है आगे बढ़कर इसे खत्म करने का वक्त है। थोर का खेल खत्म करने के लिए गोकू कामेहामेहा अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। गोकू को अटैक तैयार करता देख थोर कहता है अरे जैसा प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। गोकू अपने अटैक को तैयार करते ही उसे थोर की तरफ फेंक देता है। गोकू के अटैक को अपनी तरफ आता देख थोर भी अपने हैमर से गोकू की तरफ थंडर अटैक कर देता है। गोकू और थोर के अटैक आपस में जाकर टकराते हैं। गोकू को खत्म करने के लिए थोर अपनी पूरी ताकत अपने इस अटैक में झोंकते हुए कहता है मुझे टाइम मिल गया, यही सही है, बंदा तगड़ा है। गोकू के अटैक के सामने थोर का अटैक कुछ देर में घुटने टेक देता है और थोर इसे एक अच्छी हार समझकर गोकू के अटैक के सामने बड़े प्यार से खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से कोई दूसरा बंदा आकर गोकू के अटैक को दूसरी तरफ मोड़ देता है। गोकू भी इसे देखकर बहुत सरप्राइज था कि ये किसने किया। थोर को गोकू से बचाने के बाद वह बंदा गोकू के पीछे खड़ा हो जाता है और यह बंदा आयरन मैन था जो गोकू को देखकर उसे कहता है तुम्हारे उस अटैक को तो मैंने होम रन कर दिया। इतना कहकर आयरन मैन गोकू पर की ब्लास्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक से गोकू को खत्म होता सोच आयरन मैन कहता है अरे यह तो बहुत आसान था। तभी गोकू आयरन मैन के सामने SSJ-3 में आते हुए कहता है अब टाइम है सीरियस होने का। गोकू को आयरन मैन से बात करता देख थोर जल्दी से गोकू पर हमला करने आने लगता है। आयरन मैन और थोर दोनों को अपनी तरफ आता देख गोकू दोनों पर की अटैक कर देता है, जिसके बाद तीनों की लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। गोकू पर इस समय दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे। कभी थोर तो कभी आयरन मैन गोकू को खत्म करने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू दोनों को ही एक साथ कड़ी टक्कर दे रहा था। गोकू से फाइट करते वक्त आयरन मैन उससे पूछता है तुम क्या हो और कौन हो। आयरन मैन की बात को सुनकर गोकू उसे कोई जवाब दे इससे पहले ही गोकू की नजर थोर पर पड़ती है जो उस पे पीछे से हमला करने आ रहा था। थोर अपने हैमर से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू थोर के हमले से बचते हुए उसके हैमर को उससे छीन लेता है। दूर खड़ा वेजिटा बड़ी देर से उनकी फाइट देख रहा था और साथ साथ इस समय वेजिटा के मन में और कुछ भी चल रहा था कि अब मैं किससे फाइट करूं। पहले तो वेजिटा थोर से लड़ने की कह रहा था, क्या पता गोकू से इसकी बात हुई हो कि ठीक है पहले तुम, अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो बाद में मैं। तब हम देखते हैं वल्दी गोकू को जो इस समय थोर के हैमर को अपने हाथ में पकड़कर थोर को देख रहा था। अगर गोकू ने मियोनिट को पकड़ा है तो इसके लिए वह वल्दी है, मतलब मार्वल के कहने के मुताबिक थोर के हैमर को उठाने वाला थोर की सारी शक्ति को भी हासिल कर लेगा। गोकू के हाथों में हैमर को देखकर थोर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कैसे इसने इसे कैसे उठा लिया। थोर आगे कुछ कहे इससे पहले ही गोकू हैमर की मदद से थोर पर अटैक कर देता है। साथ में आयरन मैन भी उसके अटैक के कारण बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उन दोनों को हराने के बाद गोकू हैमर को जमीन पर फेंकते हुए हंसकर कहता है क्या वो मप था। गोकू के अटैक के बाद आयरन मैन दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा था। आयरन मैन को दोबारा देख वेजिटा कहता है अगर मैं तुम होता तो टीन मैन में नीचे जमीन पर ही पड़ा होता। वेजिटा की बात को सुनकर टोनी अपनी खराब हालत में कहता है टीन मैन पहले कभी नहीं सुना था। आयरन मैन को खत्म करने के लिए वेजिटा कहता है कैकरोट ने तुम्हारा हमें रोकने के किसी भी चांस को खत्म कर दिया है। वेजिटा की बात को सुनकर आयरन मैन कहता है तुमने अभी तक हमारे सीक्रेट वेपन को नहीं देखा। कौन? वह सन की जो अपनी चेस्ट पर स्पाइडर को लेकर घूमता है। अरे नहीं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता लगने वाला है। तभी गोकू हैरान होते हुए वेजिटा से कहता है वेजिटा देखो। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।